हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ ईयर बॉटनी। बॉटनी का हम क्या देखेंगे, एक प्रकार से जो कोर 1 है उसकी जो यूनिट कौन सी थर्ड है, उसमें ब्रायोफाइटा में पढ़ना है, जो कि इस प्रकार है। इसमें पढ़ेंगे पहला सामान्य लक्षण, और आज हम देखेंगे इस वीडियो में जो इसके निम्न वर्ग होते हैं किसके, ब्रायोफाइटा के। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइटा के इसके जनक कौन है। तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। जब हम बात करते हैं किसकी, ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण की, तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि जो ब्रायोफाइट्स है वो क्या है, एक प्रकार से प्रथम स्थलीय पौधे हैं। मीन्स जो पृथ्वी पर सबसे पहले जो स्थल पर जो उगे थे वो कौन से पौधे थे, एक प्रकार से ब्रायोफाइट्स थे। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स प्रथम स्थलीय पौधे हैं। अब सेकंड आता है क्या कि ब्रायोफाइट्स प्रायः छायादार एवं नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रायोफाइट्स है इनके लिए जो अनुकूल परिस्थिति क्या होती है, एक प्रकार से छायादार, मतलब कि जहाँ छायादार एवं नमी वाले क्षेत्र पर इन्हें मिलेंगे वहाँ पर ये ब्रायोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं। जब हम थर्ड लक्षण की बात करें तो क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स का जो पादप शरीर होता है, थर्ड लक्षण की बात करें, थर्ड कैरेक्टर, तो क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स का पादप शरीर होता है वो कैसा होता है, सुकाय, अथवा इसका मतलब क्या होता है, पर्णिल होता है। इसका मतलब होगा कि इसमें क्या होगा, वास्तविक तने एवं जड़ व पत्तियों में विभेद नहीं होता है। मतलब कि इसमें स्पष्ट रूप से हमें तने भी नहीं दिखते, ना जड़ दिखती, ना पत्ती दिखती। एक प्रकार से थैलस जैसी संरचना में दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुकाय। यहाँ पे हम बात करें किसकी, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके आकारिकी की, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये विभेदित नहीं होते हैं। इसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार से सेम होता है। सिर्फ इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं आकार में, तो एक सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो क्या है सबसे स्मॉलेस्ट, क्या जो ब्रायोफाइट है वो क्या है, जियोप्सिस अर्जेंसिया। इसी प्रकार से टॉलेस्ट ब्रायोफाइट, मतलब सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन है, डाउसोनिया। तो इस प्रकार से जो ब्रायोफाइट्स है इनके आकार में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता। अब सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी आकारिकी, मतलब कि मार्फोलॉजी ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की आकारिकी हम देखें उस कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। पहला सुकाय स्वरूप और दूसरा होता है पर्णवत या पर्णिल स्वरूप। जो सुकाय स्वरूप होता है उसकी क्या खास बात होती है कि इसमें जो पादप शरीर होता है वो क्या होता है, अविभेदित होता है। इसका हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम बात करें किसकी, पर्णव्रत या पर्णिल स्वरूप की। इसका मतलब क्या होता है कि जो पादप शरीर होता है वो मूलांग, पत्ती एवं तने में विभेदित होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पादप शरीर क्या होता है, मूलांग, पत्ती और एवं तने में विभेदित होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्णव्रत या पर्णिल स्वरूप। उसी के अपोजिट होता है क्या, सुकाय स्वरूप, मतलब कि इसमें पादप शरीर अविभेदित नहीं होता है। यहाँ पर सुकाय स्वरूप के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरोस। अब हम बात करेंगे क्या, सुकाय स्वरूप के लक्षण, मतलब ये जो सुकाय स्वरूप होते हैं उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट लक्षण है क्या, जमीन पर रेंगने वाले, और इनके होते हैं ये एक प्रकार से चपटे होते हैं, मांसल होते हैं और द्विभाजीय शाखित होते हैं एवं हरा एवं पृष्ठधारी तना पाया जाता है। इसके हम बात करेंगे वह ब्रायोफाइट्स जिनका पादप शरीर कैसा होता है, पर्णिल होता है। तो उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार से, जैसे कि पहला है पोरेला और दूसरा है फ्यूनेरिया। जब हम बात करते हैं किसकी, पर्णिल स्वरूप के लक्षणों की, मतलब इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो पहला, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुका है कि पादप शरीर मूलांग, पत्ती एवं तने में विभेदित होता है। जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर देखा किसका, पोरेला और फ्यूनेरिया का, उसमें हमें ये पूरे लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष उपस्थित होता है, मतलब इसमें मुख्य अक्ष पाया जाता है। फिर थर्ड क्या है, पत्तियाँ मुख्य अक्ष पर कुंडलित रूप में लगी होती हैं, तो ये भी आपने डायग्राम में देख चुका है। फिर पत्तियाँ एक स्तरीय होती हैं और इसमें क्या होता है, जो रंध्र होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पर्णिल स्वरूप है इसके लिए लक्षण है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ब्रायोफाइट्स के मुख्य वर्ग। तो हम बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है उनको
उनकी आकारिकी, आंतरिक संरचना एवं प्रजनन के आधार पर मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि कुछ इस प्रकार से करते हैं किसके ब्रायोफाइट्स के मुख्य वर्गों की। तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, 3 मुख्य वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? हेपिटोकॉप्सिडा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? रिक्सिया और मार्केंसिया। इसी प्रकार से जो दूसरा वर्ग है वो क्या है? सिरोप्सिडा। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? एंथोसिरोस। इसी प्रकार से जो थर्ड वर्ग है वो क्या हो जाएगा? हमारा मुख्य वर्ग थर्ड हो जाएगा ब्रायोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एक प्रकार से फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। तो इस प्रकार से क्या हमारे ब्रायोफाइट्स के मुख्य वर्ग हैं 3। कौन कौन से? हेपिटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो हम सबसे पहला वर्ग पढ़ेंगे वो क्या है? हेपिटोकॉप्सिडा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो 80% जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पल्टीड होते हैं और 20% होते हैं सुकाए। अब हम डिस्कस करेंगे जो हेपिटोकॉप्सिडा का जो उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण वो क्या है? रिक्सिया। तो उसके बारे में देखेंगे हम। अब हम बात करें किसकी? रिक्सिया की आकारी की, मतलब कि इसका आकार, इसकी संरचना कैसी होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पत्ते की 2 सतह होती है। एक तो एक प्रकार से एक अपाक्ष सतह होती है और एक अभ्यक्त सतह। हम यहाँ पे किसकी आकारी की देख रहे हैं? अपाक्ष सतह की आकारी की। तो जो रिक्सिया की अपाक्ष सतह की जो आकारी की होती है वो किस प्रकार से होती है कि इसमें द्विभाजी शाखित संरचना पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये द्विभाजी मतलब 2 भागों में डिवाइड होती है और ये शाखा बनाती है। इसी प्रकार से जो अपाक्ष सतह होती है किसकी? रिक्सिया की, वो कैसी होती है? चिकनी होती है और इसमें मध्य सिरा पाई जाती है। इसके बाद जो रिक्सिया में नर एवं मादा जननांग कहाँ पे पाए जाते हैं? रिक्सिया के अंतः सतह पर स्थित होते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? एक प्रकार से रिक्सिया की आकारिकी में ही देखेंगे क्या? अभ्यक्त सतह के बारे में। जैसे हमने पिछले में देखा किसके? अपाक्ष सतह, मतलब कि किसी भी पत्ती एक प्रकार से 2 सतह में डिवाइड होती है, एक अभ्यक्त और अपाक्ष। हम देख रहे हैं किसकी? अभ्यक्त सतह। तो रिक्सिया की जो अभ्यक्त सतह होती है वो कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या होता है? एक वृद्धि शीर्ष बिंदु मिलता है यहाँ से, जिसमें इसकी वृद्धि होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से ग्रोइंग पॉइंट। इसके बाद हम चले तो यहाँ पे जो आइट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? सल्क होते हैं, जो कि क्या करते हैं? पौधों में एक प्रकार से नमी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से राइजोइड्स या मूलांग होते हैं। तो इस प्रकार से जो रिक्सिया की आकारिकी में क्या होती है? अभ्यक्त सतह की संरचना होती है।